मेरा नाम है अंशु कुमार गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल SR अंशु भगत। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पियर्सन मैथ IIT फाउंडेशन का जो रियल नंबर का है सारा लेक्चर आप लोग का ख़त्म हो गया है, तो आज से जो है सवाल को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। आज से हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया सवाल को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का सारा सवाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चैप्टर का जो है सारा सवाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन का जो है पहला जो है आप लोग का टॉपिक है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो हम लोग जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, टोटल 26 सवाल है, तो हर एक सवाल को हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए, पहला सवाल क्या कहता है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। तो सम क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है मेरे भाई, आपको बताए थे। ठीक है, जाके आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, NCERT वाला मैथ का जो है सेकेंड वाला वीडियो मेरे भाई आप जा कर के देखिएगा। उसमें हर एक चीज़ को जो है अच्छा से हम चर्चा किए हैं। रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, सॉरी रेशनल प्लस इरेशनल का जो टोटल जितना भी मान होता है क्या क्या आता है, कैसे कैसे बदलता है। ठीक है, रेशनल माइनस इरेशनल, रेशनल गुना इरेशनल, रेशनल भागा इरेशनल। ठीक है, इसके बाद फिर इरेशनल प्लस इरेशनल, सारा हम अच्छे से आप लोग को बताएं। ठीक है, तो आप लोग जा करके NCERT मैथ खोल करके प्लेलिस्ट से निकाल करके उसका सेकेंड वाला मेरा लेक्चर आप लोग जा करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोलता है, द सम और डिफरेंस। ठीक है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी रेशनल नंबर का एंड इरेशनल नंबर का क्या होता है। तो देख लीजिए मेरे भाई, एक रेशनल नंबर मान लिए 5, एक इरेशनल नंबर मान लीजिए हम 3 मान लिए, √3 मान लिए। तो 5 में √3 जोड़ेंगे क्या होगा बताइए, 5 प्लस √3 करेंगे तो क्या होगा, 5.1732 डॉट 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 ई एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की तरह बढ़ते रहेगा। तो क्या हो जाएगा 6.732। तो √3 का मान क्या होता है 1.732 डॉट 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 एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब कभी रिपीट नहीं करेगा। तो 6.732 डॉट 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 ये भी क्या हो गया, देखिए मान लीजिए ये वंस को ऐड कर दिए, इसका जो डेसिमल वाला वैल्यू था वो भी ना इसमें आके जुड़ गया, ई डॉट 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 करके नॉन रिपीट कर रहा है, तो ये भी डॉट 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 करके नॉन रिपीटे करेगा। तो ये भी कैसा हो गया, कैसा नंबर बन गया मेरे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर बन गया। ये भी कैसा नंबर बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बन गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो सम होगा रेशनल और इरेशनल का, वो क्या होगा, इरेशनल होगा। सम जो होगा डिफरेंस, सम और डिफरेंस जो है, सॉरी सम अभी निकाले हम, रेशनल और इरेशनल का सम क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा बताइए आप लोग। देखिए क्या आया, इरेशनल आया, सॉरी डॉट 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 दे दीजिए, क्या आया मेरे भाई, इरेशनल आया। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं, अब डिफरेंस देख लेते हैं। मान लीजिए एक रेशनल नंबर 5 लिख लिए, इरेशनल नंबर -√3 लिख लिए। ठीक है, अब डिफरेंस क्या हो जाएगा, 5 में से 1.732 डॉट 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 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5.00000000000। ठीक है, तो 1.732 डॉट 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 डॉट, तो घटाते चलिएगा, आते चलेगा, हर एक बार मान बदलते चलेगा, मान बदलते चलेगा। देखिए 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 6 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 2 हो जाएगा, यहाँ कैरी भी घटा है 5। तो ये भी जो एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई, देखिए डेसिमल वाला मान तो नहीं बदल रहा है, डेसिमल वाला देखिए चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये भी एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में लिखेंगे। तो दोनों क्या आया, दोनों इरेशनल आया। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ होगा इरेशनल। द सम डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज, क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या होगा, इरेशनल। देखिए आंसर में भी इरेशनल है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। कैसे होगा इरेशनल, आप लोग अच्छे से समझ गए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ये जो नंबर आया वो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब डॉट 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 चलते जाएगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। इसमें भी देखिए अगर हम
डेसिमल वाला मान को सब्ट्रैक्ट किए तो ये देखिए बदल बदल के मान आ रहा है, आगे भी बदल बदल के मान आएगा, ऐसा कोई मान नहीं आएगा जो रिपीट करेगा। तो ये भी जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के रूप में लिख दिए तो क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। चलिए 1 नंबर समझ गए आप लोग अच्छे से। चलिए दूसरा नंबर सवाल पढ़िएगा, कहता है √7/3 इन रेशनल डेनोमिनेटर। उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करना है, डेनोमिनेटर कैसा होना चाहिए मेरे भाई, इरेशनल बोल रहा है। ठीक है चलिए करते हैं, डेनोमिनेटर बोल रहा है रेशनल करने के लिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप लोग का बोल रहा है डेनोमिनेटर को रेशनल करने के लिए। डेनोमिनेटर को क्या करा मेरे भाई, रेशनल करने के लिए। चलिए डेनोमिनेटर को जो है रेशनल करते हैं। डिनोमिनेटर को क्या करा मेरे भाई, रेशनल करने के लिए। ठीक है चलिए आइए करते हैं। √7/3 रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या बोले थे, फैक्टर से मल्टीप्लाई करने। रेशनलाइजेशन करने के लिए हम आपको क्या बोले थे, डिनोमिनेटर को रेशनल करना है। डिनोमिनेटर को रेशनल करना मतलब रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन क्या प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को रेशनल नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ बोला डिनोमिनेटर को रेशनल करना है, तो डिनोमिनेटर का फैक्टर से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 का फैक्टर क्या होगा, आपको बताया था, जिसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 होता है, जिसका ऑर्डर ऑफ, देखिए √3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है, 2 है, क्योंकि जब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 रहता है तो हम उसको यहाँ नहीं लिखते। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, एगो और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 का पेयर निकल जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो मतलब 2 का पेयर लेना है। यहाँ 1 3 है तो एगो 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तब ना वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। और रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर √3 होगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, √3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2। ठीक है, ये क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका। तब ना 2, मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो 2 9 3 मिल करके क्या हो जाएगा, पेयर बना लेगा। तो √3 क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया इसका, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा, √21/9 हो जाएगा। इसका क्या हो गया, रेशनल डेनोमिनेटर हो गया। देख लीजिए डेनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल 9 क्या है, एक रेशनल नंबर है। चलिए 3 नंबर सवाल पढ़िएगा आप लोग, कहता है 2 मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स a + √b a - √b whose sum and products are rational are called। कहता है 2 मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ड है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं a + √b एंड a - √b whose sum and product are rational। ठीक है, 2 सर्ड है a + √b, ठीक है, और a - √b, दोनों का सम क्या होता है मेरे भाई, देखिएगा दोनों का सम क्या होता है, रेशनल होता है। ठीक है, दोनों का सम क्या हो गया, रेशनल हो गया। 2 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, a + b × a - b, a² - b² ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो a² - b आएगा। ठीक है, सॉल्व कर रहे थे इसको मल्टीप्लाई किए तब आया इतना मान, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये दोनों को तब इतना मान आएगा आपका। तो दोनों a² - b देखिए कैसा आया, एगो भी जो है आपको इरेशनल नंबर आया, मतलब इरेशनल मतलब एगो भी रूट वाला आया नहीं ना आया, तो रूट वाला नहीं आया तो क्या हो गया, रेशनल हो गया ये। ठीक है, तो बोला 2 सर्ड एक ऐसा क्वाड्रेटिक सर्ड है, ठीक है, 2 मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ड्स a + √b एंड a - √b whose sum and product are rational are called कंजुगेटेड ऑफ सर्ट्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई इसको, कंजुगेटेड ऑफ सर्ट्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट ऑफ सर्ट्स। कंजुगेट ऑफ सर्ट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए कंजुगेट ऑफ सर्ट्स क्यों बोलेंगे मेरे भाई, क्योंकि जो है a + √b है तो इसका अपोजिट साइन हो गया, यहाँ पर प्लस का अपोजिट साइन हो गया माइनस। जैसे आपको हम बोलेंगे 5 + √3 का कंजुगेट निकालिए, तो आप निकालिएगा 5 - √3, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 5 - √3। तो वही ना बोल रहा है, 2 मिक्स सर्ट्स a + √b एंड a - √b। ठीक है, कंजुगेट ऑफ सर्ट्स का आपको डिफिनेशन लिखा है, वहाँ देखिएगा जा करके सब समझिएगा। उसका जो सम और प्रोडक्ट क्या होता है, दोनों का सम प्रोडक्ट क्या होता है, रेशनल होता है, लेकिन जो साइन देखिए दोनों का अपोजिट साइन है तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ सर्ट्स हो जाएगा। चलिए देखिए तो 3 नंबर का कंजुगेट ऑफ सर्ट्स है,
चलिए देख लीजिए कंजुगेट ऑफ सर्ट्स है, समझ में आया कंजुगेट ऑफ सर्ट्स क्यों होगा, क्योंकि दोनों का जो है साइन देख लीजिए अपोजिट साइन है, ठीक है, और नियम भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, रेशनल प्रोडक्ट भी दोनों का रेशनल होगा, तो इसीलिए सेटिस्फाई कर दिया, तो कंजुगेट ऑफ सर्ट्स होगा, क्या होगा मेरे भाई, कंजुगेट ऑफ सर्ट्स होगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, 10√3 एंड 11√3 आर सर्ट्स, 10√3 एंड 11√3 आर डैश सर्ट्स, चलिए यहाँ देखिए √3 है, यहाँ भी √3 है, तो क्या हो गया, सिमिलर सर्ट्स, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिमिलर सर्ट्स भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक सर्ट्स लिखा हुआ रहता है, जैसे 10√3 लिखा हुआ रहता तो ये क्या हो जाता, यूनिट सर्ट्स हो जाता है ना, और इसको क्या बोलते हैं भाई, मल्टीपल ऑफ सर्ट्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ सर्ट्स, इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ सर्ट्स, लेकिन 2 है तो दोनों में हमको कंपेयर करना है, तो कंपेयर किए तो यहाँ क्या है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो क्या हो गया, सिमिलर सर्ट्स हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों का क्या होता है मेरे भाई, अगर दोनों का अलग अलग रहता, रूट में मान अलग रहता, यहाँ 3 रहता, यहाँ 5 रहता, तो डिसिमिलर सर्ट्स हो जाता, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या कहता है, x प्लस रूट वाई इज प्योर सर्ट, ठीक है, x प्लस रूट गामा वाई ने है, x प्लस रूट के अंदर में जो गामा है इज ए प्योर सर्ट, ठीक है, इज ए प्योर सर्ट्स इफ x इज इक्वल टू डैश, x प्लस गामा क्या बोलता है मेरे भाई, रूट अंडर गामा नहीं बोलेंगे, रूट के अंदर गामा, x प्लस रूट गामा इज ए प्योर सर्ट इफ़ x इज इक्वल टू 0, x का मान हम 0 रखेंगे तभी ना होगा, ऐसे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तब क्या होगा, तो 0 प्लस रूट गामा करेंगे तो क्या होगा, रूट के अंदर गामा होगा, और ये कैसा बन गया, ये एक प्योर सर्ट बन गया, ये कैसा बन गया, प्योर सर्ट बन गया, यूनिट सर्ट बन गया, मोनोमियल सर्ट बन गया, तो x का मान क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, x का मान क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल पढ़िए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, कंजुगेट सर्ट ऑफ √5 - 3, √5 - 3 का कंजुगेट क्या होगा, √5 + 3, कंजुगेट सर्ट क्या होगा, √5 - 3 का मेरे भाई √5 + 3 होगा। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखिए, चलिए 7 नंबर देखिए आप लोग अच्छे से, आइए 7 नंबर देखते हैं। सात नंबर देखते हैं। 7 नंबर में क्या है, बोल रहा इफ़ x + √5, आप लोग भी देखिएगा यहाँ पे, इफ़ x + √5 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट के अंडर में गामा रूट गामा, देन x प्लस रूट गामा का मान मांग रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू डैश। चलिए पहले तो हम देख लिए दोनों बराबर कब होगा, जब x का मान 4 लिखेंगे तब ना यहाँ बराबर, तब ना 4 + √5, समझ में आ रहा है। देखिए 2 प्लस x, 2 को हम x के इक्वल कब करेंगे, जब यहाँ x का मान 2 रहेगा तब ना 2 = 2 होगा, नहीं समझ में आया। चलिए देखिए, जैसे यहाँ हम लिख दिए 3, यहाँ लिख दिए 2 प्लस b, तो b का मान क्या आएगा, b का मान 1 रखेंगे तब ना 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। हम यहाँ जो लिखे एक वेरिएबल लिखे b को हम b + 2 को हम 3 के बराबर करेंगे, तो लाजमी है कि यहाँ हम क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तब ना 3 = 3 होगा, बताइए। तो इसीलिए मेरे भाई x + √5 को इज इक्वल करना है 4 प्लस रूट के अंडर गामा के, तो हम x को 4 के इक्वल करेंगे तब ना, मान लीजिए बिना रूट वाला को इक्वल करना है, रूट वाला को रूट वाला के इक्वल करना, तब ना दोनों बराबर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एगो रूट वाला है, यहाँ भी एगो रूट वाला है, यहाँ एगो बिना रूट वाला है, यहाँ भी एगो बिना रूट वाला, तो x = क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। अब देखिए गामा का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। पूछिए 5 कैसे हुआ, देखिए दोनों के पास रूट है, लेकिन रूट के अंदर क्या है, गामा है, तो यहाँ रूट के अंदर 5 है, तो गामा = क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। अब क्या कहता है x प्लस गामा निकालना है, तो x प्लस गामा क्या हो जाएगा, 5 + 4,
5 + 4 क्या हो जाएगा मेरे भाई 9, 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कहा। नेक्स्ट सवाल बोलता है इफ़ द प्रोडक्ट, देखिएगा 8 नंबर, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 शर्ट्स इज ए रेशनल नंबर, 2 शर्ट का प्रोडक्ट रेशनल नंबर है, 2 शर्ट का हम प्रोडक्ट किए वो रेशनल नंबर है, देन ईच ऑफ द 2 इज ए डैश ऑफ ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। पूछिए कैसे, क्योंकि रेशनलाइजिंग फैक्टर का क्या डिफिनेशन होता है, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ 2 शर्ट इज ए रेशनल नंबर देन द बोथ शर्ट्स आर रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। यहाँ भी वही बोला, प्रोडक्ट करेंगे 2 शर्ट का, मान लीजिए 2 शर्ट हम ले लिए, 2 शर्ट ले लिए √5, ठीक है, एक और ले लिए √5 ले लेते, चलिए ठीक है, या तो यहाँ 3 ले लेते, तो यहाँ क्या ले लेते 25 ले लेते, ठीक है, तो तीनों का 3 पेयर हो जाता है, चलिए यही ले लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 5 और यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 25, ठीक है, 2 शर्ट ले लिए, ठीक है, क्या बोला देखिएगा, सुनिए क्या बोला, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट ले लिए, ठीक है, का प्रोडक्ट निकालिए, कहता प्रोडक्ट ऑफ 2 शर्ट्स, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करेंगे लिख देंगे, तो प्रोडक्ट निकाले, दोनों शर्ट का प्रोडक्ट निकाले तो क्या आ गया, देखिए यहाँ मेरे भाई रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है तो 3 का पेयर लगेगा, तो 3 का पेयर लगा तो 5 बाहर निकल गया, तो क्या बोला इफ़ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 शर्ट इज ए रेशनल नंबर, आ गया रेशनल नंबर, देन ईच ऑफ 2 इज ए, तो ईच ऑफ 2 एक दूसरे का क्या होगा, ईच ऑफ 2 मतलब यह एक दूसरे का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, एक दूसरे का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, एक दूसरे का क्या होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, या दोनों शर्ट एक दूसरे का क्या होगा मेरे भाई रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। क्यों होगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। आप लोग थ्योरी अच्छे से पढ़ के तब आइएगा ये सब चीज़ करने के लिए, तब आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है आपका 9 नंबर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, ठीक है, 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, का होल कितना है, पावर कितना है, होल पे पावर कितना है 4 है, ठीक है। चलिए अब इसको करते हैं, 3 है लिख लिए, होल का पावर 4 का मतलब क्या हुआ, ऐसा इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, यही ना हुआ मेरे भाई, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, देखिए इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, एक टाइम्स यहाँ लिख देते हैं, इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, तो 4 टाइम्स लिखेंगे तो सबका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम है, देखिए सबका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है 3 3 3 3, मतलब तीनों को हम सबको हम एक में लिख सकते हैं, एक रूट के अंदर सबको लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सबका सेम है इसलिए सबको हम एक ही रूट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है तो 3 का पेयर निकाल लीजिए, 3 का पेयर निकाल लीजिए, एगो 3 बाहर निकल गया रूट के अंदर रह गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर 5 पावर 1/3, ठीक है, प्लस 5 पे पावर -1/3, ठीक है। इसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या बताए थे मेरे भाई, पहले इसको एडजस्ट करने दीजिए, इसका हम आपको क्या बोले थे, इफ़ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3a, नहीं ऐसे नहीं बोले थे, a पावर 1/3 प्लस b पे पावर 1/3, ठीक है, इसका इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर, हम आपको क्या लिखा थे, इज ए रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ a पे पावर 2/3 इंटू a पावर 1/3, ठीक है, a पे पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, इसका a पावर 1/3 प्लस b पावर 1/3, ठीक है,
इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हम आपको लिखा थे, सॉरी इसको मिटाइए, गलती लिख दी है यहाँ गलती से। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हम आपको क्या बताए थे, a पावर 2/3, ठीक है, a पावर 2/3 माइनस a पे पावर 1/3 इंटू b पे पावर 1/3 प्लस b पे पावर 2/3। ये हम आपको इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताए थे, ट्रिक बताए थे आपको, ठीक है, इसका हम आपको ट्रिक बताए थे। चलिए अब सबका मान बैठा दीजिए। ई हो गया आपका क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, बी हो गया, ठीक है। चलिए तो 5 के पावर क्या हो गया, 2/3 हो गया, 1 पावर 2/3 तो मतलब 5 के पावर 2/3 माइनस क्या बोल रहा है, ए पे पावर 1/3, ठीक है, अब बी पे पावर 1/3, बी पे पावर क्या बोला 1/3, तो बी पे पावर बी आपका क्या है मेरे भाई, बी आपका यहाँ देखिए अच्छे से, ठीक है, बी आपका ई हो गया, ठीक है। देखिए बी पावर 1/3 इसको बनाएंगे ना, देखिए फॉर्मूला हम किसको बताए थे, ए पावर 1/3 का प्लस बी पे पावर 1/3, तो बी हम किसको बना दिए, 5 पे पावर -1 को हम क्या बना दिए, बी बना दिए, 5 पावर -1 को क्या बना दिए, बी बना दिए, का होल पे पावर 1/3। अब देखिए इसके अनुसार आ गया, देखिए इसके अनुसार आ गया। अब उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ए पे पावर 2/3 मतलब 5 पावर 2/3, फिर बोलता है माइनस ए पे पावर 1/3 तो 5 पावर 1/3 इंटू बी पे पावर 1/3, तो बी आपका क्या है 5 पे पावर -1, 5 पे पावर -1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 पे पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए, तो 1/5 के पावर 1/3, ठीक है, प्लस बी पे पावर 2/3, बी क्या है मेरा ये है, बी पावर क्या लिखेंगे 2/3, 5 पावर -1 को हम लिख देते हैं 1/5 का होल पावर 2/3 बोला, ठीक है, 2/3 लिख दिए। अब सॉल्व कीजिए, 5 पावर 2/3 माइनस ई 5 कट जाएगा, ठीक है, तो होल पे पावर क्या आ जाएगा 1 पे पावर आ जाएगा 1/3 प्लस 1 पे पावर 1/5 का पावर क्या हो जाएगा 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई 1/5 पे पावर हो जाएगा 2/3। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, पोच करके देख लीजिएगा। अब देखिए 5 पावर 2/3 माइनस 1 के ऊपर कितना भी पावर रहेगा 1 ही होगा, ठीक है, प्लस क्या हो गया 1/5 पे पावर 2/3, ठीक है, 1/5 पावर 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 पावर 2/3 माइनस 1/5 को हम क्या लिख दिए मेरे भाई, बीच में प्लस का चिन्ह, 1/5 को 5 पे पावर -1 लिख दिए, यहाँ लिख दिए 2/3। अब देखिए 5 पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 5 पे पावर -2/3, ये आपका क्या हो गया रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई आपका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, ठीक है। कैसे बताएं हम, ट्रिक से बताएं, और जो है लॉन्ग मेथड से भी आपको बताया था। लॉन्ग मेथड में क्या निकालना पड़ेगा, ए क्यू निकालना पड़ेगा, फिर बी क्यू निकालना पड़ेगा, तब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे जो है आप लोग को बैठाना पड़ेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके अनुसार तब आप लोग जो है लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते थे क्या कीजिएगा, इसका ए क्यू निकाल लीजिएगा। जैसे इसको हम माने ना ए, इसको क्या माने ए माने, तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। टोटल को ए माने तो ए क्यू बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। वन बटे 3 कट जाएगा, ठीक है, 1/3 क्या हो जाएगा मेरे भाई कट जाएगा। चलिए आइए आप लोग को एक बार लॉन्ग प्रोसेस से भी बता देते हैं कैसे निकालना है, ठीक है। आइए लॉन्ग प्रोसेस से भी बता देते हैं, चलिए एक बार बता देते हैं आप लोग को लॉन्ग प्रोसेस से भी कैसे निकालना। अभी हम ट्रिक से निकाले रैशनलाइजिंग फैक्टर, लॉन्ग प्रोसेस से भी चलिए एक बार बता देते हैं हम कैसे निकालिएगा। एक एक चीज़ मेरे भाई आप लोग बारीकी से देखिएगा, ठीक है, कैसे कैसे हम क्या कर रहे हैं देखिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग प्रोसेस। चलिए देखिए सवाल क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है, किसका 5 पावर 1/3 का प्लस 5 पावर -1/3 का। सबसे पहले क्या लिख लिए हम, ए को मान लिए 5 पावर 1/3 और बी को मान लिए 5 पावर -1/3, ठीक है। इस सवाल में हम ए को क्या मान लिए 5 पावर 1/3, बी को मान लिए 5 पावर -1/3। अब हमको निकालना ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा 5 पावर 1/3 ए था
का क्यूब निकाल लीजिए। ठीक, इसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 5 पावर -1/3 का होल पे पावर 3। ठीक है, 5 पावर -1/3 का होल पे पावर 3। अब देखिए a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 पावर 1/3 है, आई 3 है, कट जाएगा 3 तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 5। उसी तरह b क्यूब बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, b क्यूब बराबर 5 पावर -1/3 है, और यहाँ 3 है, ये 3 कट गया, 5 पावर क्या हो जाएगा -1, 5 पे पावर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 पावर हो जाएगा -1, 5 पे पावर क्या हो जाएगा -1। ए क्यू का मान निकल गया, बी क्यू का मान निकल गया। तो अब हम ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर निकालते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, सब आदमी जान रहे हैं आप लोग। चलिए ए क्यू प्लस बी क्यू को अब जोड़िए, 5 प्लस ए क्यू का मान क्या था 5, बी क्यू का मान था 1, 5 पावर -1, 5 पावर -1 को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/5। ठीक है, अब ए क्यूब ए प्लस बी, ए क्या था 5 पावर 1/3, अब बी का मान क्या था 5 पावर -1/3। ठीक है, इतना लिख दिए, 5 पावर 1/3। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को निकालिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को निकालिए। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 पावर 2/3 हो जाएगा ए स्क्वायर। ए का मान इतना है तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 5 पावर 2/3 हो जाएगा, माइनस ए बी 5 पावर 1/3 हो गया, 1/5 पावर 5 पावर -1/3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 पावर -1, तब उसका पावर लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि दोनों को गुना कीजिएगा, -1 को 1/3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा -1/3 हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब हम क्या कर दिए मेरे भाई, यहाँ देखिएगा 1/5 पावर 1/3 लिख दिए, इसके बाद बी स्क्वायर लिख दिए। बी का मान कितना है, बी का मान हम लोग माने थे 5 पावर -1/3, बी का मान क्या माने थे हम लोग 5 पावर -1/3, तो ये क्या हो जाएगा 5 पावर -2/3 हो जाएगा। कैसे होगा, इधर देखिए 5 पावर -1/3 हम माने थे ना, 5 पावर -1/3। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -1/3, यहाँ देखिए -1/3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सॉरी इधर देखिए ऐसे समझिए, पावर वाला क्या हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, ये स्क्वायर पावर में, सॉरी ये जो है ना इसका एक्सपोनेंट है, तो दोनों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या बोलता है, ए पावर एन का होल पे पावर एम, तो ए पे पावर क्या होता है एम एन, जैसे आप लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, ए पे पावर एन का होल पे पावर एम, तो क्या होता है ए पे पावर एन एम, जगह भी नहीं भाई इसलिए नहीं बता पा रहे हम आपको। यहाँ देखिए ए पे पावर एन का होल पे पावर एम, इसका क्या फॉर्मूला होता है ए पे पावर एम एन, तो वही ना यहाँ हो गया मेरे भाई, वही ना ये चीज़ यहाँ पे हो गया 5 पावर -1/3 का होल पावर 2, तो क्या हो गया, दोनों को एक साथ करके लिखेंगे तो 5 पावर -2/3, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए 5 पावर -2/3। समझ में आ गया ये चीज़ आपको। अब देखिए ये दोनों मिल के क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ये 5 कट जाएगा, तो 5 कट गया तो क्या हो गया 1 पे पावर 1/3, तो ये गया 5 पावर 2/3 माइनस 1 पे पावर 1/3, 1 पे पावर कितना भी रहेगा तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पावर -2/3। ठीक है, चलिए जिसको समझ में आ गया मेरे भाई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं दिखाई दिया, आगे गस काट दे, देखिए अब दिखाई दे दिया, क्या बन गया 5 पावर 2/3 -1 और 5 पावर -2/3। समझ में आ गया। अब देखिए तो रैशनलाइजिंग फैक्टर का क्या नियम है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहता है, देखिए आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग सबका मान बैठा करके लिखिएगा। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहता है कि यदि दो शर्ट को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। देखिए यह भी एक शर्ट था, यह भी एक शर्ट था और यह भी एक शर्ट था, ठीक है, दोनों को हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। देखिए दोनों का क्या आया, रेशनल नंबर आया, दोनों क्या आया, रेशनल नंबर आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, रेशनल नंबर आया। तो रेशनल नंबर आया तो इसका मतलब क्या है, यह इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और यह इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, दोनों एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो मतलब यह जो a प्लस
5 पावर 1/3 5 पावर -1/3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, मतलब 5 पावर 1/3 5 पावर -1/3 किसको माने, a + b को माने। a + b बोलिए, चाहे 5 पावर 1/3 हो चाहे 5 पावर -1/3 बोलिए, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 5 पावर 2/3 माइनस 5 पावर 1/3 गुना 1/5 पावर 1/3, दोनों कट करके क्या आ गया, 1 आ गया, 1 पावर 1/3 प्लस 5 पावर -2/3। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से लिख दिए हैं, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर यह है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, यह इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, दोनों एक दूसरे का क्या है, रेशनलाइजिंग फैक्टर है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। दोनों मेथड से बता दिए मेरे भाई, आपको ट्रिक से भी बता दिए और लॉन्ग मेथड से भी बता दिए रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए। नेक्स्ट सवाल चलिए देखते हैं क्या। नेक्स्ट सवाल पढ़िए क्या बोलता है, एक्सप्रेस द सर्ड √3/√11 विथ रेशनल डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलता है, डिनोमिनेटर के साथ करने, रेशनल करने। तो हम क्या बोले, रेशनल डिनोमिनेटर मतलब रेशनलाइजेशन, रेशनल बनाना मतलब रेशनलाइजेशन करना। रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या हम बोले, हम रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √11 का रेशनलाइजिंग फैक्टर √11 ही होता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, तो पेयर बनाने के लिए एक ही 11 का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसलिए इसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ 3 रहता तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 रखते, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 रखते, लेकिन यहाँ करते 11 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, तब ना 3 को 3 मिल, दो को 11 इधर हो गया, 11 इधर हो गया, तो दोनों तीनों मिल, तब सब मिल के मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता था, 3 को ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 का जो है 3 को पेयर बन जाता। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 3√11 बटे 11 का √11 गुना √11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर हो गया, रेशनल डिनोमिनेटर को रेशनल कर दिए, देख लीजिए इतना आया, डिनोमिनेटर को रेशनल करने के बाद इतना आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √28। रूट के अंदर कितना है, 28, इसका स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, उसको निकालना है। चलिए रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं, √28, ठीक है। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन लीजिए, 2 से 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक है, यही लिख सकते हैं मेरे भाई, 2 का स्क्वायर इंटू 7 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 2 है, और यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 2 है, 2 को पेयर मिल गया, लेकिन 7 का 1 पेयर बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, तब दोनों को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना हो गया, 7 हो गया। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया, सॉरी ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स ने मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया, √7 हो गया। रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 कैसे हुआ, देखिए √28 का हम क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिया, और भी ट्रिक से भी निकाल सकते हैं आप। जैसे यहाँ हमको मिल गया 2 का स्क्वायर इंटू √7, तो दोनों को अलग अलग कर देंगे हम। देखिए ट्रिक से निकाल के बताते हैं, ये तो हम अपने तरीक़ा से बताएं। अब देखिए ट्रिक से निकाल के कैसे बताते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर कर दिए इंटू √7, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ गया आपको। चलिए ट्रिक से छोड़ दीजिए, ट्रिक से क्या जानिएगा, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, सीधा याद रखिए, उतना ट्रिक क्या जानिएगा। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 5 को मल्टीप्लाई करना है बाय किससे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 4 2 से। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को क्या करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स समान रहेगा। यहाँ क्या शर्त दे दिया, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स अलग अलग है, तो दोनों का सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स समान करते हैं। चलिए दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स समान करने के लिए क्या करेंगे, 5 पावर 1/3 लिख दिए, ठीक है। इसको 2 पावर क्या लिख दिया, 1/4 लिख दिए। समझ में आ गया इतना चीज़, समझ में आ गया। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया मेरे भाई,
3 और 4 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, क्या होगा 3 चौके 12, 12 हो गया एलसीएम, 12 हो गया एलसीएम। 5 पावर 1/3 को हम क्या पुराएंगे, 12 पुराएंगे। 12 पुराने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 12 के ऊपर 1/4 एलसीएम आया 4, तो 4 को 12 पुराने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आप बोलिएगा सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिए, क्यों इसलिए किया क्योंकि एलसीएम 12 आया, इसलिए एलसीएम पूरा रहे। यहाँ भी देखिए एलसीएम 12 आया था, तो यहाँ 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 12 आ जाएगा। तब दोनों क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स अब देखिए समान कैसे होता है। 5 पावर क्या हो गया 4/12, इसका हो गया 12, सॉरी 2 है ना, सॉरी हम 12 लिख दिए, 12 लिख दिए। 2 के पावर क्या हो गया 2 के पावर 3/12, ठीक है। चलिए अब इसको सही अपना फॉर्म में लिख दिए, यहाँ लिख दिए 12, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ भी लिख दिए 12, यहाँ लिख दीजिए। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना हो गया 12 हो गया, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 12 हो गया। यहाँ हो गया 2 का क्यूब, ये हो गया 5 पावर 4। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 25, 5 125, 5 625, 625 गुना 8 कर दीजिए, कितना होता है 5 25, 5 125, 125 5 625, 625 गुना 8 कितना होता है, करिए 625 गुना 8 कितना होता है, 8 5 40, 0 हाथ में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, 6 8 8 5 4 6 48 2 50। देखिए इतना आंसर है क्या। चलिए समझ में आ गया आप लोग को मेरे भाई। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम करना पड़ेगा। जब तक ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम नहीं होगा तब तक हम एक दूसरे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स को सेम करना पड़ेगा। चलिए समझ में आ गया मेरे भाई। हाँ कहाँ पे है अब कौन सा सवाल, इसको करते हैं। विच इज ग्रेटर, वही चीज़ ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम कीजिए, पता चल जाएगा ग्रेटर कौन है लार्जर कौन है। हाँ चलिए आइए मिल के करते हैं, सब एक एक सवाल हम आपको मेरे भाई करवाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और मोटिवेट कीजिए, हमको थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को कर देंगे, ठीक है। एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे से समझाएंगे मेरे भाई, मिल के खूब मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है इसका, √2 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, और जो है और एक नंबर है 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3। दोनों में पूछ रहा है विच इज ग्रेटर, क्वेश्चन क्या है विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम करेंगे। 2 पावर 1/2 ये हो गया 3 पावर 1/3, ठीक है। दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम करने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 3 2 का क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 पावर 1/2 को हम 6 पुराने के लिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई। 3 पावर 1/3, 3 को हम 6 पुराने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब क्या हो गया, 2 पावर 3/6 हो गया, 3 पावर क्या हो गया 2/6 हो गया, ठीक है। देख लीजिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, 6 चल जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स में, 2 का क्यूब आई क्या हो जाएगा 3 चल जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 6 चल जाएगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल। अब देखिए 2 पावर क्यू बड़ा है या 3 का स्क्वायर बड़ा है, बताइए दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो लाजमी है ये बड़ा है, तो इसका वाला ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये पूरा बड़ा है, मतलब ये आपका बड़ा है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 जो है 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3, ये वाला जो नंबर है ये बड़ा है, ये वाला जो शर्ट्स है ये क्या है मेरे भाई बड़ा है। कैसे बड़ा है देख लीजिए कैसे बड़ा है, जब दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम किए तो क्या निकला, ये बड़ा निकला, ठीक है। समझ में आ गया कैसे बड़ा है। आप लोग आंसर चेक करना चाहते हैं, चलिए आंसर भी आप लोग को चेक करा देते हैं। 17 का देख लीजिए आंसर क्या बोल रहा है, 17 का देखिए तो क्या आंसर है, देख लीजिए ये बड़ा है, देख लीजिए कैसे बड़ा है, आप लोग को बता दिए, समझ में आ गया होगा। ये किसका मान है, इसका मान है, इसलिए क्या आ गया 3 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 जो है वो बड़ा है। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा मेरे भाई क्या बोल रहा है। एक्सप्रेस द सर्ड इज ए प्योर सर्ड, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द सर्ड 2√3
एज ए प्योर सर्ट। इसको क्या बोला, एक्सप्रेस करने के लिए। कैसे एक्सप्रेस करना है मेरे भाई, प्योर सर्ट के रूप में। कैसे एक्सप्रेस करना है, प्योर सर्ट के रूप में। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे, 2 दूनी 4 तिया 12 होगा इसका। देखिए रूट 12 होना चाहिए मेरे अनुसार। एक बार देखिए तो क्या सब बताते हैं। चलिए इधर आइए, कैसे हो गया। कहता है क्वेश्चन क्या है, 2√3 को एक्सप्रेस कीजिए एज अ प्योर सर्ट। कैसे एक्सप्रेस करना है, प्योर सर्ट। अच्छा ये बताइए 2 क्या है, मल्टीपल ऑफ सर्ट है। 2 क्या है मेरे भाई, मल्टीपल ऑफ सर्ट है। और √3 क्या है, यूनिट सर्ट है। ठीक है, यूनिट के रूट 2 क्या है, के है, के क्या है, मल्टीपल ऑफ सर्ट्स। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको अंदर भेजने के लिए क्या करेंगे, ये 2 को अंदर भेजने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स जितना भी है यहाँ पे उससे इसको उसका इस पर पावर दे देंगे। जैसे के ए है तो इसको के को अंदर ले जाने के लिए क्या कर देते हैं हम, के के पावर सॉरी यहाँ एन, के पे पावर एन ए। ठीक है, के पे पावर क्या कर देते एन, जब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स एन था। लेकिन यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या है मेरे भाई, 2 है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो क्या करेंगे, 2 इसका स्क्वायर दे देंगे, 2 इसका क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट दे देंगे, इंडिसेस दे देंगे। ठीक है, 2 इसका एक्सपोनेंट दे देंगे और 3 लिख देंगे, 3 जो था आपका लिख देंगे तो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2, 2 दूनी 4 तिया 12। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे आया, ये आपका नियम है। ठीक है, चलिए अब अपोजिट कीजिए, अपोजिट कीजिए। अपोजिट यहाँ से तोड़िए, यहाँ से तोड़िएगा और समझ जाइए। 12 क्या क्या लिखते हैं हम, 2 गुना 2 गुना 3, 2 को मिल के ही ना एगो बाहर निकलता है। मतलब यहाँ एगो बाहर निकला, अंदर में कितना था, 2 था, तो इसलिए अंदर में क्या किया हम 2 कर दिए। यहाँ अपोजिट समझिए, सीधा समझ के आए, अपोजिट समझिए। अंदर में क्या था, 2 गो था, मतलब 2 को मिल के ना एगो बाहर निकलता है। जब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है तो पेयर कितना का लगता है, 2 का पेयर लगता है। तो मतलब अंदर में 2 गो था तो इसलिए एगो बाहर निकला क्या, तो वही चीज़ को हम कर दिए। जब अंदर बाहर में एगो है तो अंदर में चल जा करके क्या हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा। देखिए 2 गो हो गया अंदर में जा करके। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, √12। कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, √14 को मल्टीप्लाई करने बोला है √8 से। देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का सेम है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। 14 8 जा कितना होता है, लिख दीजिए। 14 8 जा क्या होता है, 112। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई कर कितना आएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है। अगर ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम रहता तो एलसीएम लेकर के सेम करना पड़ता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या कर रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या बोला, 81 है और यहाँ क्या है, 3 है ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स। इसको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स दोनों का 3 है तो हम यहाँ 3 एक बड़ा रूट लिख करके और इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स क्या कर दिए, 3 लिख दिए। 81/3 कर देते इसको। अब देखिए 3 से काटिए, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 27 तिया क्या हो जाता है 81, 2 तिया 6, काट के क्या हो गया 27 हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स निकाल दीजिए। इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है, 3 है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, 3 का पेयर लगा दिए, 3 तिया 9 तिया 27, 3 गो का एगो बाहर निकल गया, हो गया 3। सिंपलेस्ट फॉर्म ही हो गया, देख लीजिए 3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसको बोल रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। रूट क्या है 625, रूट 625 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोल रहा है लिखने के लिए। ठीक है, चलिए 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 25 5 125, 5 25। ठीक है, अंदर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, 3 गो का एगो बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो गया, देख लीजिए ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म आपका।
चलिए नेक्स्ट करते हैं आप। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है मेरे भाई, पढ़िएगा। 22 नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए प्योर सर्ड। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है प्योर सर्ड के रूप में। 2/3 है और रूट अंदर 16, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स कितना है 3 है। तो हम आपको बोले थे के को क्या करना अंदर ले जाने के लिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स का पावर लगा देंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स का जितना है उतना टाइम्स इसको आप खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 3 है तो मतलब 2/3 का क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा रूट के अंदर और इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 बटे 3 3 9 27 गुना 16 और रूट के अंदर इतना लग जाएगा। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 रहेगा। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया। आ गया मेरे भाई आप लोग को समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। कहता है एक्सप्रेस द सर्ड विथ रेशनल डिनोमिनेटर। ये जो है सवाल क्या है 5, इसका ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है और नीचे क्या है 6, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है। इसको कैसे करना है रेशनल डिनोमिनेटर में। तो रेशनल डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल लाना है। तो रेशनल लाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 का ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, बताइए क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 यहाँ क्या हो जाएगा, एक 6 है तो 2 6 घट रहा है, 3 को का पेयर लगाना है। यहाँ देखिए 3 को का पेयर लगाना है। ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है तो मतलब 3 को का पेयर लगाना है, लेकिन अंदर में 1 को 6 है तो 2 को 6 घट रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स सेम रहेगा, 2 को 6 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। तब ना देखिए ये तीनों मिल करके क्या हो जाएगा, एगो पेयर बना लेगा। 3 रूट के अंदर 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स बाहर निकल जाता है। 5 यहाँ हो गया 3 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, ये हो गया 36। ये दोनों को गुना कर दिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ रेडिकल सेम है। तो 36 पचे क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, 6 पचे 30, 180। डायरेक्ट लिख दीजिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 180/6 लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया मेरे भाई आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है, डिवाइड करने बोल रहा है, इसको इससे डिवाइड करने बोल रहा है। चलिए करते हैं। चलिए डिवाइड करने बोला। देखिए रूट 144 ऑर्डर ऑफ रेडिकल 6 को डिवाइड करना है रूट 100 ऑर्डर ऑफ रेडिकल 6 रूट के अंडर 4 से। इसको ही दोनों को डिवाइड करना है। तो डिवाइड का पोजीशन ले लेते हैं हम। सबसे पहले एक बड़ा रूट ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं 144/4। ऐसे कर लिए, डिवाइड का पोजीशन पे लेते आए इसको, ठीक है। डिवाइड का फॉर्म में इसको लिख दिए, ठीक है। सवाल ये था आपका, देख लीजिए। इस दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। इस दोनों को क्या करना है, इस दोनों नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करना है। तो देखिए 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। तो ये कट जाएगा, यहाँ 36 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 6 रूट के अंदर 36। ये 6 ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स हो गया। इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा आंसर, 24 नंबर का देख लीजिएगा। चलिए इतना नंबर आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है मेरे भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको क्या बोल रहा है मेरे भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलिए मिल के करते हैं। 1024 2048 n a पावर m।
चलिए इसको करते हैं। आइए सवाल क्या है, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3, फिर से रूट अंडर ऑफ ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 रूट अंडर 15 625। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। आइए सब आदमी आइए मिल के अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है मेरे भाई, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 15,625 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 3 15, मान लीजिए 5 1 6 6 12 12 12 2 14 5 19, 3 से नहीं खाएगा। 5 2 7 7 7 3 10 3 13 13 5 18 19, 3 से नहीं खाएगा। तो 5 से 5 3 15, 5 1 5 2 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से कराइए 5 6 के 30, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से कराइए 5 25 125 5 625, फिर 5 से कराइए 25 5 125, फिर 5 25। देखिए कितना आ गया, 3 3 6 गो 5 आ गया अंदर। चलिए लिख देते हैं 6 गो 5। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है 6 को 5 लिख दिए। अब यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 2 है, 2 2 का पेयर लगा दीजिए, 2 2 का पेयर लगा दीजिए। 2 को से 1 5, 2 को से 1 5, 2 को से 1 5, तो 2 का मिल के 1 5 हो गया, फिर 2 का मिल के 1 5 हो गया, फिर 2 का मिल के 1 5 हो गया। 5 25 5 125। अब यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स 3 है, तो तीनों मिल करके 1 5 हो गया। समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए लास्ट सवाल आपका है। लास्ट सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है, विच इज स्मॉलर √2 - 1 और √3 - 2 √2। चलिए दोनों में स्मॉलर कौन है, आइए आप बताते हैं आपको। जैसे √2 - 1 है पहला, दूसरा क्या है, दूसरा है √3 - √2। दोनों में स्मॉलर कौन है वो बताना है हमको। √2 का मान क्या होता है, 1.414 - 1, ठीक है 0.000। अब यहाँ देखिए √3 का मान था 1.732, ठीक है डॉट 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 डॉट, इसमें भी डॉट 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 डॉट, इसमें भी डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। √2 का मान था 1.414 डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, डॉट 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 डॉट, 4 का 4, 1 का 1, 4 का 4, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 1 डॉट 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 डॉट, 12 में से 4 गया, कितना होगा मेरे भाई, 12 में से 4 गया 8 होगा। 3 में से 1 गया, एक कैरी भी गया 1 होगा। 7 में से 4 गया क्या होगा मेरे भाई, 3 होगा। अब 1 में से 1 गया 0 हो गया। यहाँ देखिए 4 1 4 आ रहा है, यहाँ 3 1 8 आ रहा है, तो ये वाला जो क्या है मेरे भाई छोटा है, तो ये वाला छोटा है, तो इसका मान ये है, ठीक है। तो क्या होगा, √3 - √2 जो है स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा। समझ में आ गया। चलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।